मजीद इस चीज़ पे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शजील साहब ने काफ़ी तफसील के साथ तमाम गुजारिशात आप दोस्तों के सामने कर दी हैं। मैं भी कुछ सवालात इस हवाले से रेज़ करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये कि जो लोग इमरान ख़ान साहब से छुप के मुलाकातें करते हैं, पोशीदा गुफ्तगू करते हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि कोई भरोसा नहीं 3 महीने बाद कोई और इंटरव्यू दें और फिर आपका हवाला दे रहे हों। तो इसलिए वो जो हम कहते हैं ना कि ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले नहीं होने चाहिए, इस मुल्क में कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक फ़ैसले होने चाहिए। मैं समझता हूँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि देखने की ज़रूरत है कि क्या पंजाब की असेंबली तोड़नी आइनी तरीके से तोड़ी गई या गैर आइनी तरीके से तोड़ी गई। और मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा गुफ्तगू अगर इस वक्त पाकिस्तान में होनी चाहिए तो उस मुतनाज़ा फ़ैसले के हवाले से होनी चाहिए जो कि 63A का फ़ैसला अदालतों की जानिब से आया गया, जिस फ़ैसले के अंदर आइन में क्या लिखा है और फ़ैसले में क्या लिखा है उसमें एक बहुत बड़ा तज़ाद है। मैं बहैसियत अदना से सियासी कारकुन के, अदना से कानून के तालिब इल्म के ये समझता हूँ कि कानून बनाना, आइन साजी करना पाकिस्तान के पार्लियामान का काम है। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में आइन बनाने का इख्तियार, कानून साजी का इख्तियार उस मुल्क की मुताल्लिका पार्लियामान को है, असेंबलियों को है। लेकिन बदकिस्मती के साथ कुछ फ़ैसलों के ज़रिए आइन में लिखे गए अल्फाज को तब्दील कर दिया जाता है। वो कहते हैं ना, ताकत का सरचश्मा आवाम है। अगर इमरान ख़ान साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे तो उनको 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत थी आइन को तरमीम करने के लिए। आज शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं तो उनको 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है आइन में तरमीम करने के लिए। ये लोग लाखों करोड़ों वोट लेकर आते हैं, आवाम के नुमाइंदे होते हैं। उसके बावजूद वज़ीर आज़म का हल्फ लेने के बावजूद वो ख़ुद बाय वन स्ट्रोक ऑफ पेन आइन को तब्दील नहीं कर सकते हैं, आइन की किसी शिक को तब्दील नहीं कर सकते। लेकिन बदकिस्मती के साथ आपको याद होगा हमारी अदालतों से फ़ैसले आए। नज़रिया ज़रूरत जस्टिस इरशाद हसन ख़ान साहब की अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ को आइन तब्दील करने की इजाज़त दे दी थी। और अभी जो 63A का फ़ैसला आया है, इसमें जो प्रोसीजर लिखा हुआ है, जो तरीक़ेकार दर्ज है, उस तरीक़ेकार को साइड में रख के एक फ़ैसला सुना दिया गया। तो सवाल ये खड़ा होता है, क्या अदालतों को आइन को चेंज करने की इजाज़त है? क्या इस मुल्क की तकदीर के फ़ैसले अदालतें करेंगी या पार्लियामान करेगा, मुंतखब नुमाइंदे करेंगे? आप आइन का प्रियम्बल उठा के देखें तो उस आइन साज असेंबली ने बड़े खूबसूरत अल्फाज लिखे हैं उसके अंदर, और वो अल्फाज यही हैं कि फ़ैसले कौन करेगा? आवाम के नुमाइंदे करेंगे। लेकिन बदकिस्मती के साथ आहिस्ता आहिस्ता उन अवामी नुमाइंदों के जो फ़ैसले होते हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, उनको रोक दिया जाता है, उनको कलअदम कर दिया जाता है। पाकिस्तान के पहले जमहूरी मुंतखब वज़ीर आज़म को मुतनाज़ा फ़ैसले के ज़रिए सज़ाए मौत दे दी जाती है, फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की मुंतखब हुकूमतों को डिसमिस कर दिया जाता है। पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म को अदालती फ़ैसलों के ज़रिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, और अब फिर डिस्क्वालीफाई करने की मशावरत चल रही है। मैं समझता हूँ 2 सवाल बड़े अहम खड़े होते हैं।
और ये कौम को सोचने की ज़रूरत है, हम सबको सोचने की ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क से अफरा तफरी ख़त्म हो, अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आए, अनसर्टिनिटी ख़त्म हो, और वो फैसले ये हैं कि क्या कानून साजी, आइन साजी पार्लियामान में होगी या कहीं और होगी। क्या कानून साजी, आइन साजी जो पार्लियामान से अक्सरियत के साथ पास की जाती है, उसको कानून बने बगैर सस्पेंड कर दिया जाएगा। आप बताइए कि कानून साजी करने का एक प्रोसेस है, एक कौमी असेंबली है, एक सेनेट है, उस सेनेट फेडरेशन की नुमाइंदगी करती है, चारों सूबों की नुमाइंदगी है उसके अंदर, वो कानून साजी करते हैं, कमिटीज के जरिए जाते हैं। अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है 1 घंटे के अंदर। तो यार फिर आसान रास्ता बना लेंगे, क्यों पार्लियामान के जरिए काम किए जाते हैं। फिर एक ये भी फैसला किसी दिन कर दिया जाए कि सारे फैसले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेगा, कह दें। क्यों लोग सियासत करते हैं, लोगों से वोट लेने जाते हैं, उनके मसाइल सुनते हैं, उनकी गमी खुशी में उनके साथ बैठते हैं, जब आखिर में इस तरीके से तज़हीक की जाएगी। ये कैसे हो सकता है? रोज अकाउंटेबिलिटी होती है, रोज। वजीर आजम पाकिस्तान हो, वजीर आला हो किसी सूबे का, वो किसी ओहदे पर किसी को अपॉइंट कर ले तो अदालत सवाल पूछती है आपने डिस्क्रेशन किस तरीके से इस्तेमाल की है। सवाल ये, मैं आपको अदालती फैसले बताऊंगा, जो जज साहिबान अभी केस सुन रहे हैं ना, उनके लिखे हुए फैसले बताऊंगा कि सवाल पूछा जाता है कि जी वजीर आला ने ये वाइस चांसलर को अपॉइंट किया, डिस्क्रेशन कैसे इस्तेमाल कर ली। बेमिसाल नज़ीरें हमारी अदालतों की, वो कहते हैं डिस्क्रेशन नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रेशन को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। ये शर्जील मेमन साहब वजीर बैठे हैं, डिस्क्रेशन इनके पास नहीं होनी चाहिए, तरीक़ेकार होना चाहिए। लेकिन जब पार्लियामान कहती है, जब पार्लियामान अक्सरियत के साथ ये फैसला करता है कि आइन ए पाकिस्तान आर्टिकल 176 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और बाकी मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कोई एक फ़र्द नहीं है। सुप्रीम कोर्ट वो तमाम जज साहिबान हैं जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में आइन के तहत बैठे हैं, जिन्होंने हल्फ लिया हुआ है। और आर्टिकल 184 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो इख्तियार एक्सरसाइज कर सकता है। तो अगर पार्लियामान ये कहता है कि आइन पाकिस्तान में ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट कोई एक फ़र्द नहीं है और सुओ मोटो लेने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का है, और एक कानून साजी करता है, तो कानून बनने से पहले उस कानून की अमलदारी को रोक दिया जाता है। दुनिया में इसकी मिसाल मिलेगी आपको। मैं आपको 1979 का 89 का एतजाज एहसन साहब का केस की मिसाल पेश करना चाहूँगा, जो सुप्रीम कोर्ट के 11 जज साहिबान ने फैसला दिया 1989 में, और उन्होंने कहा कि हम कानून को स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। लेकिन तमाम आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद कि क्या वो आइन से मुतासादिम है नहीं है, लेकिन हम प्रीमेच्योर तरीके से सस्पेंड नहीं कर सकते। वो 11 जज साहिबान ने फैसला किया 1989 में। हम एक कॉमन लॉ कंट्री है, प्रेसिडेंट मैटर करता है हमारे मुल्क में। वो 11 जज साहिबान का फैसला उन्होंने साइड में उठा के फेंक दिया। अभी 8 जज साहिबान ने फैसला कर दिया। ये पूरा सेनेट मौजूद है, पूरी कौमी असेंबली मौजूद है, वन स्ट्रोक ऑफ पेन सब कुछ खत्म हो जाता है। और शायद मेरी बात किसी को पसंद ना आए, लेकिन मैं आज ये बात करना चाहूँगा कि अगर हमारी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जो कि होती है,
और होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी होती है, होनी चाहिए। तो क्या अदालतों की अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? क्या वो 4 जज साहिबान जिन्होंने मुतनाज़ा फैसला जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में दिया था, जिस फैसले के ऊपर एक जज साहब जिन्होंने खुद फैसला दिया था, जस्टिस नसीम हसन शाह साहब, जो बाद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, उन्होंने खुद एक टीवी इंटरव्यू में नहीं कहा कि वो फैसला गलत था? क्या इसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? क्या इरशाद हसन खान साहब ने, उनकी अदालत ने फौजी आमिर को आइन को अमेंड करने की इजाजत दी? क्या उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? जो लोग आज जो एक ऑडियो टेप आई है, मैं पर्सनली इन चीज़ों का हामी नहीं हूं, लेकिन ये किरदार लोगों का बता रही है। एक साहब एक केस में कहते हैं ये डिस्क्वालिफाइड, दूसरे को कहते हैं सादिक और अमीन। नस्ला टावर के केस में कहते हैं गिरा दो, तोड़ दो, मिसमार कर दो उसको। तुम्हें कोई हक नहीं है यहां रहने का। और इस्लामाबाद में 1 कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू को कहते हैं कि उसको रेगुलराइज कर दो। वो साहब जो कहते हैं कि NICVD वापस भेज दो इस्लामाबाद, जिन्ना अस्पताल वापस भेज दो इस्लामाबाद। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी का फुकदान है। और आइन के अंदर वो आर्टिकल 209 की शिक है ना, जुडिशल अकाउंटेबिलिटी की, वो आज तक आप बता दें मुझे, कोई अगर बता दे कि आज तक किसी मुअज़्ज़िज़ जज साहब के खिलाफ कार्रवाई की गई हो। यहाँ तो ये शिकवे चल रहे हैं, रेफरेंस फाइल हुए हुए लोगों के खिलाफ। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन और मुर्तज़ा वहाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना था बकौल इमरान खान के जनरल बाजवा के कहने पर असम्बलियाँ तोड़ी। क्या सुप्रीम कोर्ट इस गैर आइनी साजिश पर कह सकती है कि इलेक्शन करवाएं? साबिक चीफ जस्टिस ने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की। ये सियासी जमातों को मुज़ाकरात का हुक्म देने वाले कौन होते हैं? ये सारे अहकामात गैर आइनी और गैर कानूनी हैं।